क्या आप उच्च रक्तचाप के लिए दवा ले रहे हैं? शायद आपने सोचा होगा कि क्या यह स्तंभन दोष या ईडी का कारण बन सकता है। यह एक आम चिंता है। कई पुरुष अपनी रक्तचाप की गोलियों और यौन स्वास्थ्य पर उनके संभावित प्रभाव को लेकर घबराए हुए महसूस करते हैं। यह चिंता हृदय स्वास्थ्य के प्रबंधन के अलावा अतिरिक्त तनाव बढ़ाती है। लंबे समय से रक्तचाप की दवाओं और ईडी के बीच का संबंध काफी अस्पष्ट था। पुराने विचारों से पता चलता था कि कुछ दवाएं रक्त प्रवाह या तंत्रिका संकेतों को बाधित कर सकती हैं। हमने कुछ बीटा ब्लॉकर्स या मूत्रवर्धक दवाओं के बारे में सुना था, लेकिन ईमानदारी से कहें तो हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। इससे मरीज भ्रमित महसूस करते थे। डॉक्टर भी हमेशा सुनिश्चित नहीं थे कि उन्हें क्या बताया जाए। इससे लोगों के लिए अपने महत्वपूर्ण उपचारों का पालन करना मुश्किल हो गया। हमें वास्तव में स्पष्ट उत्तरों की आवश्यकता थी। कुछ शुरुआती अध्ययनों ने एक संबंध का संकेत दिया था, अन्य ने कुछ भी निश्चित नहीं पाया। इससे भ्रम और बढ़ गया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसे पेशेवर समूह भी कहते हैं कि कुछ दवाएं ईडी का कारण बन सकती हैं, लेकिन अन्य इसका उल्लेख भी नहीं करते हैं। इस तरह के मिश्रित संदेश से आप अपने उपचार को लेकर हिचकिचा सकते हैं। क्या आप अपने स्वास्थ्य के बारे में स्पष्ट, विश्वसनीय जानकारी के हकदार नहीं हैं, खासकर जब यह जीवन की गुणवत्ता और यौन कल्याण को छूता हो? तो इस व्यापक अनिश्चितता को दूर करने के लिए एक बड़ा नया अध्ययन शुरू किया गया। इस जांच ने रक्तचाप की दवाओं और ईडी के बीच के संबंध में गहराई से पड़ताल की। उन्होंने इसे पुराने शोध की समस्याओं से बचने के लिए डिजाइन किया। उन अध्ययनों में अक्सर बहुत कम लोगों को देखा गया या ईडी पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। शोधकर्ताओं ने एक विशाल वास्तविक दुनिया के डेटाबेस का उपयोग किया। एफडीए की प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रणाली या FAER-एस इसे दवाओं के बाजार में आने के बाद रोगी अनुभवों के एक विशाल संग्रह के रूप में सोचें। ये तब कैप्चर करता है जब लाखों लोग वास्तव में इन दवाओं को लेते हैं। यह वास्तविक दुनिया का सबूत उन दुष्प्रभावों को पहचानने के लिए अद्भुत है जो छोटे नियंत्रित परीक्षणों में दिखाई नहीं दे सकते हैं। इस सभी डेटा को देखकर वे सभी प्रकार के रोगियों में ईडी के पैटर्न देख सकते थे। उन्हें एक बड़ी तस्वीर मिली जो छोटे अध्ययन प्रदान नहीं कर सकते थे। उन्होंने 2013 से 2020 तक के डेटा का विश्लेषण किया। इसका मतलब है कि कई अलग-अलग रक्तचाप दवाओं के लाखों नुस्खे। इस विशाल विश्लेषण ने उन्हें विभिन्न दवा वर्गों के लिए और यहां तक कि उन वर्गों के भीतर व्यक्तिगत दवाओं के लिए ईडी दरों को देखने दिया। उन्होंने सामान्य दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया, जैसे ACE अवरोधक, बेनाजेप्रिल, लिसिनोप्रिल, ARB, लोसार्टन, वल्सार्टन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन, डिल्टियाजिम, बीटा ब्लॉकर्स, मेटोप्रोलोल, कार्वेडिलोल, थायाजाइड मूत्रवर्धक, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और भी बहुत कुछ। इस गहन जांच ने सुनिश्चित किया कि लगभग हर सामान्य रक्तचाप दवा को शामिल किया गया था। विधि सरल थी। उन्होंने तुलना की कि ईडी की कितनी रिपोर्टें थीं और कितने मरीजों ने प्रत्येक दवा ली थी। इसने उन्हें प्रति 1 लाख रोगियों पर एक मानकीकृत दर दी। यह एक बहुत शक्तिशाली संख्या है जो दिखाती है कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो इस विशाल अध्ययन में उन्हें क्या मिला? परिणाम वास्तव में आंखें खोलने वाले थे। रक्तचाप की दवाओं से जुड़े स्तंभन दोष ईडी की कुल रिपोर्ट की गई दर आश्चर्यजनक रूप से कम थी। 8 वर्षों में यह कुल 1 लाख रोगियों पर केवल 0.12 रिपोर्ट थी। यह एक बहुत छोटी संख्या है। इससे आपको बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण दवाओं को लेने वाले अधिकांश लोगों के लिए ईडी एक सामान्य दुष्प्रभाव नहीं है। यह अत्यंत कम दर बताती है कि यदि आप ईडी का अनुभव कर रहे हैं तो आपकी रक्तचाप की दवा शायद इसका मुख्य कारण नहीं है। यह खोज व्यापक संबंध के बारे में कई पुरानी धारणाओं और विश्वासों को चुनौती देती है। अध्ययन के निष्कर्ष मजबूत हैं, जो 879 मिलियन से अधिक नुस्खों पर आधारित हैं। यह वास्तविक दुनिया के रोगी रिपोर्टों की एक विशाल मात्रा है। हालांकि 8 वर्षों में रिपोर्टिंग थोड़ी बढ़ी, कुल दर बहुत कम बनी रही। ऐसा लगता है कि दवाओं के ईडी का कारण बनने की चिंता वास्तविक समस्या से कहीं अधिक हो सकती है। यहाँ एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण खोज है जो इन दवाओं और दुष्प्रभावों के बारे में हमारी सोच को वास्तव में बदल देती है। अध्ययन में रक्तचाप की दवाओं के पूरे वर्गों के बीच ईडी दरों में कोई बड़ा अंतर नहीं पाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हम केवल यह नहीं मान सकते कि यदि किसी समूह में एक दवा ईडी का कारण बनती है तो उस समूह की सभी दवाएं ऐसा करती हैं। इस अध्ययन ने उस पुरानी सामान्यीकरण को गलत साबित कर दिया। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत दवाओं के बीच स्पष्ट सार्थक अंतर पाया। एक ही वर्ग की दवाएं भी अलग तरह से काम करती थीं। यह आपकी देखभाल के लिए एक गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए केवल 2 विशिष्ट दवाएं रामिप्रिल और बिसोप्रोलोल
में सांख्यिकीय रूप से उच्च रिपोर्ट की गई ईडी दर पाई गई। रामिप्रिल में प्रति 1 लाख रोगियों पर 1.4 रिपोर्ट और बिसोप्रोलोल में 3.4 रिपोर्ट थी। ये प्रति 1 लाख नुस्खों पर 1 रिपोर्ट की गई घटना से ऊपर की एकमात्र दवाएं थीं। इसलिए जबकि कुल जोखिम अभी भी बहुत कम है, इन विशिष्ट दवाओं में थोड़ा अधिक जोखिम हो सकता है। लेकिन यह ध्यान दें, रामिप्रिल एसी इन्हिबिटर के समान वर्ग में लिसिनोप्रिल और बेनाजेप्रिल जैसी दवाओं में ईडी की सबसे कम दरें थीं। लिसिनोप्रिल में अविश्वसनीय रूप से कम 0.04 रिपोर्ट थी और बेनाजेप्रिल में प्रति 1 लाख रोगियों पर 0.019 रिपोर्ट थी। फ्यूरोसेमाइड एक मूत्रवर्धक में आश्चर्यजनक रूप से 0.008 घटनाएं थीं। डिल्टियाजेम एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में 0.022 घटनाएं थीं। यहाँ तक कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एक बहुत ही सामान्य मूत्रवर्धक की भी 0.05 रिपोर्ट की बहुत कम दर थी। इस विशिष्ट विस्तृत खोज का मतलब है कि डॉक्टरों और रोगियों को ईडी के लिए केवल एक वर्ग प्रभाव नहीं मानना चाहिए। जो एक विशिष्ट दवा के साथ होता है वह दूसरों के लिए जरूरी नहीं है, भले ही वे समान हों। यह डॉक्टरों को आपके उपचार को बेहतर बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत दवाओं के बीच यह अंतर डॉक्टरों और रोगियों को उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए कहीं बेहतर, अधिक व्यक्तिगत विकल्प प्रदान करता है। पुराने शोध में अक्सर कहा गया था कि मूत्रवर्धक जैसे थाइजाइड और बीटा ब्लॉकर्स अधिक ईडी का कारण बनते हैं, जबकि एआरबी सुरक्षित थे। उनमें से कई पुराने विचार छोटे अध्ययनों से आए थे, जहां ईडी मुख्य बात नहीं थी जिसकी वे तलाश कर रहे थे। ये नया बड़ा वास्तविक दुनिया का डेटा अब उन पुरानी, कभी कभी भ्रामक धारणाओं को सही करता है। निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उच्च रक्तचाप, इसके उपचार और ईडी के बीच का संबंध सरल दवा वर्ग के विचारों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि ईडी के लिए सामान्य वर्ग प्रभाव अक्सर गलत और बहुत सरल होते हैं। यह प्रत्येक विशिष्ट दवा को ध्यान से देखने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह साक्ष्य आधारित अंतर्दृष्टि आपको और आपके डॉक्टर को सशक्त बनाती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप रक्तचाप चिकित्सा के दौरान ईडी का अनुभव कर रहे हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि ईडी या तो आपकी दवा से संबंधित नहीं है या कोई अन्य दवा, संभवतः उसी वर्ग या किसी भिन्न वर्ग की भी, यौन दुष्प्रभाव के बहुत कम रिपोर्ट किए गए जोखिम के साथ आपके रक्तचाप को नियंत्रित कर सकती है। ये स्पष्ट समझ आपके डॉक्टर के साथ बेहतर, अधिक सूचित बातचीत करने में आपकी मदद करती है। इससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन की तरह इसकी भी सीमाएं हैं। इसमें स्व रिपोर्ट किए गए डेटा का उपयोग किया गया, इसलिए शोधकर्ता सब कुछ नियंत्रित नहीं कर पाए। आपकी उम्र, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, दवा की सटीक खुराक या ईडी की गंभीरता जैसी चीजों को पूरी तरह से ट्रैक नहीं किया जा सका। साथ ही लोग दुष्प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इसलिए कुछ अधिक रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ कम रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। ये रोगी जनित वास्तविक दुनिया का डेटा हमें एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, उन अंतरालों को भरता है जिन्हें नियंत्रित परीक्षण शायद छोड़ देते हैं। इन सीमाओं के बावजूद डेटा का विशाल पैमाना, 8 वर्षों में लाखों नुस्खे, इसके निष्कर्षों को बहुत मजबूत और चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। तो इस बड़े अध्ययन से आपको और आपके डॉक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? रक्तचाप की दवाओं से सीधे जुड़े ईडी की कुल रिपोर्ट की गई दर उल्लेखनीय रूप से कम है। इससे बहुत मानसिक शांति मिलनी चाहिए। यह दृढ़ता से सुझाव देता है कि यदि आप उच्च रक्तचाप के लिए दवा ले रहे हैं और ईडी का भी अनुभव कर रहे हैं, तो यह अत्यधिक संभावना है कि आपकी जीवन रक्षक रक्तचाप की दवा मुख्य कारण नहीं है। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य आधारित ज्ञान आपकी चिंता और घबराहट को कम करना चाहिए। यह आपको दोनों स्थितियों का अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रबंधन करने की सुविधा देता है। अब सुनिए, यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने डॉक्टर से बात किए बिना कभी भी अपनी रक्तचाप की दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप एक गंभीर दीर्घकालिक स्थिति है। गंभीर हृदय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए आपको इसे लगातार प्रबंधित करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप ईडी का अनुभव कर रहे हैं और आप अपने रक्तचाप के उपचार को लेकर चिंतित हैं, तो यह अभूतपूर्व शोध आगे बढ़ने का एक स्पष्ट, साक्ष्य आधारित मार्ग प्रदान करता है। अब आपके पास अपनी चिंताओं पर अपने डॉक्टर के साथ खुले तौर पर और आत्मविश्वास से चर्चा करने के लिए ठोस वैज्ञानिक जानकारी है। आप जिस विशिष्ट दवा का उपयोग कर रहे हैं और उसके व्यक्तिगत ईडी प्रोफाइल के बारे में पूछना ठीक है। इस नई समझ के आधार पर आपका डॉक्टर आपकी उपचार योजना को बदलने पर विचार कर सकता है।
वे अन्य दवाओं का सुझाव दे सकते हैं जिन्होंने ईडी की कम रिपोर्ट की गई घटना दिखाई है, भले ही वे विकल्प आपके वर्तमान नुस्खे के समान औषधीय वर्ग में हों। यह बहुत ही व्यक्तिगत, डेटा संचालित दृष्टिकोण सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की कुंजी है। यह आपके उपचार का पालन करने की आपकी क्षमता में सुधार करता है और आपके हृदय स्वास्थ्य और आपके जीवन की गुणवत्ता दोनों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। यह निष्कर्ष कि ईडी का प्रभाव व्यापक दवा वर्ग के बजाय व्यक्तिगत दवा के अनुसार भिन्न होता है, डॉक्टरों को आपकी दवा चुनते समय बहुत अधिक लचीलापन, सटीकता और अंतर्दृष्टि देता है। यह आपको और आपके विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दोनों को वास्तव में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। ऐसे निर्णय जो महत्वपूर्ण हृदय स्वास्थ्य को आवश्यक यौन कल्याण के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित करते हैं। यदि आप उच्च रक्तचाप से जूझ रहे हैं और ईडी के बारे में चिंतित हैं, तो संकोच न करें, अपने डॉक्टर से बात करें। वे आपकी वर्तमान दवाओं की समीक्षा कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं और आपके लक्षणों में योगदान करने वाले सभी संभावित कारकों का पता लगा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन की समग्र गुणवत्ता सर्वोपरि है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस कराने की दिशा में यह सूचित कदम उठाएं। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24 घंटे 7 दिन एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। अब आपको पारंपरिक चिकित्सा विजिट्स से जुड़ी लागत, इंतजार या असहज बातचीत के बिना कंसर्ज स्तर के उत्तर सेकंडों में मिल सकते हैं, हफ्तों में नहीं। अपनी सेहत पर कभी भी, कहीं भी नियंत्रण पाएं। आज ही globalmenswellness.com पर जाएं और अपनी फ्री ट्रायल शुरू करें।